अमेरिका को एक बहुत जोर से झटका मिला है भारत की तरफ से। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड। जो चीज हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब फ्रंट फुट पे आके अभी झके मारिए, हम पूरे देश आपके साथ खड़ा है। ऐसी क्या बात है, आज भारत ने पहली बारी यूएसए को एक बहुत हार्ड जवाब वेस्टर्न मुल्कों ने बना ली हुई है और जिसकी बेस के ऊपर वो पूरी दुनिया को लेक्चर देते थे कि भाई आपके इंसानी हकूक खराब है, आपकी ये खराब है। तो वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका से वो पूछते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी कहाँ पे है आपको। और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। एवरी डेमोक्रेसी देयर हैज टू बी द राइट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं। बहसी थे एक पाकिस्तानी अमेरिकन कि अगर यूएई और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें दुख के साथ यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता। All of this was happening in the United States of America. Now, normally India would not react to something like this. We do not sanction countries, we do not comment on internal matters, and we certainly do not advise. But this time, India has broken that policy. The Ministry of External Affairs has reacted to the college protests. It had some advice for the White House. Listen to this. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी का टॉर्च बेरर कहता है। मतलब जैसे कि सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का ठेका अमेरिका ने ही लेके रखा है। तो दोस्तों अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, वो उसमें लिखा था कि भारत सहित 110 देशों में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो बहुत डिग्रेड हो गई है। मतलब इन सारे देशों में डेमोक्रेसी का अच्छी तरह से पालन नहीं होता। तो दोस्तों अभी बाकी सारी कंट्रीज़ ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन भारत ने इसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दोस्तों भारत ने ये बोला कि आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहा है और उन्हीं प्रोटेस्ट को आप मतलब ब्रूटली क्रश कर रहे हो, उनको मार पीट रहे हो, उनमें गिरफ्तारी कर रहे हो। और ये कैसी डेमोक्रेसी है। मतलब घर में आपके घर में कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू अलग है और बाहर के देश की डेमोक्रेटी अलग है, ऐसा भारत ने उसको क्लियर कट सुना दिया। भारत के इस रवैये से पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत खुश हो गया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। आज इंडियंस ने भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि जी इंडिया अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया की जमहूरियत के बारे से और ह्यूमन राइट्स के बारे से इंतहाई बायस्ड हैं। ठीक है जी। और अमेरिकन को इंडिया का पता ही नहीं है और हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मतलब ये क्या ऐसी चीज है, ये तो मैं समझता हूं। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक प्रॉब्लमैटिक चीज इस सेंस में है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जारी हैं, दूसरी तरफ 3 दिन पहले आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, और उस ह्यूमन राइट्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क को लेक्चर दे रहे हैं। और उस लेक्चर को आप ये शायद तासुर देना चाहते हैं, तासुर ये देना चाहते हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर जो है वो सिविल राइट्स की लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक पूरी तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो आपका नंबर है वो नीचे आ गया, पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म सही नहीं कर रही, जो एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई है। मतलब आप दुनिया को तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे, और क्यों नहीं सुनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है। ठीक है, और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको लिफ्ट नहीं कराई।
इंडियंस ने क्या किया वो भी डिस्प्ले नहीं करते, वो उल्टा क्रिटिसिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर कोई आ जाएगी बात, और पर्टिकुलरली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका के लिए मसला पैदा हो गया, ये जो हाल ही में ये जो फिलिस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो साइलेंस थी, मतलब इस साइलेंस ने पकड़ के अमेरिकन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब वो कहेंगे कि आपने तो दो किस्म के निज़ाम रखे हुए हैं। एक निज़ाम तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे दुनिया के हर उस मुल्क को जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात होती है, वहां पे डेमोक्रेसी जी बैकस्लाइड कर गई है। मतलब पाकिस्तान की पूरे डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं दी, अमेरिकी हुकूमत ने। चले कोई नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। जितने वहां मारे गए, हमास ने कोई 1100 के करीब जो है वो इजरायलियों को मारा तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने बदला उस सेंस में लिया कि उन्होंने वो बदला, जारी बात है हमास ने थोड़ी लेना था वो बदला, तो फिर गजा की अवाम से लिया जाना था। मैंने तो शुरू में जब ये हुई थी जंग शुरू, तो मैंने ये कहा था कि हमास जो है उसने बहुत बुरा किया। अब अमेरिका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंजिंग स्पेस है। और सारी जितनी भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी हैं, ईस्ट कोस्ट के ऊपर जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, टफ्ट है, बॉस्टन है, एमर्सन कॉलेज है, हार्वर्ड है, येल है, ये जितनी भी, कोलंबिया है, फिर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, ओहायो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है। ये जो ईस्ट कोस्ट पे है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कोस्ट पे यूसी बर्कले जो स्टैनफोर्ड में हुआ है, और जो कैलिफोर्निया स्टेट पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिस में साउथ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये एक राइस यूनिवर्सिटी साउथ में प्रोटेस्ट हो, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो लार्जली वो काम जो वहां पे राइट्स ग्रुप नहीं कर सके, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी। और आपको पता है यूनिवर्सिटियों के हवाले से ये एक चीज होती है कि अमूमन लोग डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेस्ट किए तो शायद इसका हमें नुकसान हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस हमें वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मे बी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोटेस्टर्स के थीम से तो एग्री नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत रिस्पॉन्स कर रही है, उसके ऊपर इंडियन हुकूमत जो है वो जरूर उसको मसला होगा। अब वो कहते हैं जी फ्री पैलेस्टाइन। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, आप डॉक्टर जयशंकर को अगर सुने तो डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए फलस्तीन के हवाले से, और जो इंसानी हकूक के हवाले से जो डिस्प्रपोर्शनेट एक वायलेंस हुआ है, ठीक है, ये बंद होना चाहिए। ये उस हवाले से वो बात वो करते हैं। उन्होंने ये बात की है, बेशक इजराइल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है। अब जो इंडिया की जो फॉरेन जो ऑफिस है वो लगा हुआ है, इस हवाले से बोल रहा है, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अमेरिकन को आदत है, वो हर मुल्क के हवाले से वो करते हैं, वो इसलिए उनको आदत है बिकॉज दे पे एवरी कंट्री, दे हैव, जिसे वो कहते हैं ना, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। अब पाकिस्तान की मिसाल लें, अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बात होती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कोई नहीं है, यहाँ पे वो एक कांग्रेसमैन ने कहा कि जो अमेरिकी एम्बेसडर है वो जाए और जाके तो करे, क्या उसे बोलते हैं, इमरान खान से जेल में मिले। तो अब दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है? एंड देन फॉरेन ऑफिस एक छोटी सी स्टेटमेंट जारी कर दे, बस दैट्स इट। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ कि हमारे मुल्क के बारे जिसका जो दिल करता। तो दोस्तों देखा आपने कि भारत के रवैये में कैसे टेक्टोनिक शिफ्ट आ गया है। भारत अभी किसी की सुन के नहीं लेता, और रॉन्ग कमेंट तो कभी भी सुन के नहीं लेता, क्योंकि भारत अभी खुद को मतलब एक सुपर पावर की तरह देखता है, और किसी भी कमेंट को और किसी भी इंटरफेरेंस को सहन करके नहीं लेता। तो दोस्तों ये मतलब एक अभी ये 10-15 सालों ने भारत की डिप्लोमेसी ने भारत को इस तरह से मजबूत किया है। दोस्तों इसमें मोदी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट और इंटैक्ट रखी है। तो दोस्तों भारत का इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए तो कि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।